बहुत समय पहले, जब दुनिया आज जैसी तेज नहीं थी, जब जिंदगी धीरे चलती थी और इंसान प्रकृति के बहुत करीब रहता था, भारत की पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र के एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में मिट्टी की खुशबू से भरी हवाएं बहा करती थीं। यह गांव छोटा था, लेकिन इसकी आत्मा बहुत बड़ी थी। कच्चे रास्ते, चारों ओर फैले खेत, छोटे छोटे तालाब और मिट्टी से बने घर। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती तो लगता जैसे पूरी धरती मुस्कुरा उठी हो। और इसी गांव में रहता था एक साधारण कुम्हार परिवार। मिट्टी ही उनकी दौलत थी, मिट्टी ही उनका जीवन। इसी घर में जन्मी थी एक बच्ची, नाम था उसका चांदनी। नन्ही सी बच्ची, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान। उसके माता पिता बेहद मेहनती और सच्चे कुम्हार थे। उनके हाथों में ऐसा हुनर था कि सूखी मिट्टी भी उनके स्पर्श से जीवित हो उठती थी। घड़े, दिए, मूर्तियां, सब कुछ ऐसा लगता मानो सांस ले रहा हो। जब चांदनी चलना भी ठीक से नहीं सीख पाई थी, तब से ही वह मिट्टी से खेलती थी। मिट्टी उसका खिलौना थी और चाक उसका झूला। जब दूसरे बच्चे गुड़ियों से खेलते, चांदनी मिट्टी में सपने गढ़ती। उसके छोटे छोटे हाथ मिट्टी को धीरे धीरे छूते और मिट्टी आकार लेने लगती। गांव के लोग हैरान होते। वे कहते, ये लड़की मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। चांदनी मुस्कुरा देती, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन इतनी कठिन राहों से गुजरने वाला है। समय बीतता गया, चांदनी बड़ी होने लगी, उसकी कला और निखरने लगी। अब वह केवल खिलौने नहीं बनाती थी, वह मूर्तियां बनाती। ऐसी मूर्तियां जिन्हें देखकर लोगों की आंखें भर आती। मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां, त्योहारों में सुंदर दिए। हर घर में चांदनी की बनाई चीजें पहुंचने लगीं। उसके माता पिता गर्व से भर जाते। वे कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, लेकिन इस लड़की ने मिट्टी को आत्मा दे दी। चांदनी खुश थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव पर बुरा समय आ गया। लगातार बारिश, फिर बीमारी। गांव में लोग मरने लगे और कुछ ही दिनों में चांदनी ने अपनी दुनिया खो दी। उसके माता पिता हमेशा के लिए चले गए। उस रात चांदनी सिर्फ रोई नहीं, वह अंदर से टूट गई। मिट्टी का घर सूना हो गया, दिए बुझ गए, चाक थम गया। दिनों तक वह एक कोने में बैठी रहती, अपने माता पिता की बनाई मूर्तियों को देखती और रोती। उसे लगता, अब मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी। लेकिन मिट्टी सब देख रही थी। एक रात उसे मां की आवाज सुनाई दी, मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य से घड़ी जाए तो फिर से आकार ले लेती है। चांदनी की आंखें खुली, उसने अपने आंसू पोंछे, धीरे धीरे उठी और मिट्टी को छुआ। उस पल उसकी उंगलियों में फिर से जान आ गई। अब वह मूर्तियां सिर्फ सुंदर नहीं थीं, उनमें दर्द था, यादें थीं और प्रेम था। चांदनी फिर से जीने लगी। समय आगे बढ़ता गया। राज्य में हर साल एक विशाल मेला लगता था, वसंत महोत्सव, जहां दूर दूर से कलाकार आते। कहा जाता था, जिसकी कला यहां चमक जाए, उसकी किस्मत चमक जाती है। चांदनी ने फैसला किया, मैं भी जाऊंगी। रात दिन मेहनत, उसकी उंगलियां छिल जाती, लेकिन वह रुकती नहीं। मेले का दिन आया, चारों ओर रंग, रोशनी, ढोल नगाड़े। चांदनी ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई और यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। मेले की भीड़ में हजारों चेहरे थे, हजारों आवाजें थीं, लेकिन चांदनी की छोटी सी दुकान कुछ अलग ही चमक रही थी। मिट्टी की बनी मूर्तियां, दिए, घड़े, सब ऐसे लग रहे थे मानो किसी जादू से गढ़े गए हों। लोग रुकते, देखते और हैरानी से कहते, ये साधारण मिट्टी नहीं हो सकती। चांदनी चुपचाप बैठी रहती, अपनी कला को बोलने देती। उसी भीड़ में एक युवक घूम रहा था, साधारण कपड़े, कोई राजसी पहचान नहीं, लेकिन चाल में ठहराव और आंखों में अलग सा तेज। यह था युवराज आदित्य सिंह, राज्य का होने वाला राजा, जो हर साल भेष बदलकर मेले में आता था
ताकि आम लोगों की जिंदगी देख सके। भीड़ में चलते हुए उसकी नजर अचानक चांदनी की दुकान पर पड़ी। वह रुक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। मूर्तियों में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल को छू रहा था। उसने एक मूर्ति उठाई, देवी की मूर्ति। देवी की आंखों में करुणा थी, ऐसी करुणा जो केवल सच्चे दर्द से जन्म लेती है। आदित्य समझ गया, यह कला नहीं है, यह आत्मा है। उसने धीरे से पूछा, यह मूर्ति किसने बनाई है? चांदनी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने। आदित्य मुस्कुराया, तुम्हारे हाथों में जादू है। चांदनी सकुचा गई, उसने पहले कभी ऐसी तारीफ नहीं सुनी थी। आदित्य ने मूर्ति खरीदी, लेकिन उसके पैर वहां से हट नहीं रहे थे। कुछ था जो उसे रोक रहा था। आखिर उसने कहा, क्या मैं फिर आ सकता हूं? चांदनी ने हल्का सा सिर हिलाया। आदित्य चला गया, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। अगले दिन फिर वही चेहरा, फिर वही मुस्कान, फिर वही सवाल। धीरे धीरे बातें होने लगीं, पहले कला की, फिर जिंदगी की, फिर सपनों की। चांदनी ने बताया, वह चाहती है एक कला केंद्र खोलना, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कला सिखाई जाए। आदित्य ने बताया, वह राजा बनकर जनता की सेवा करना चाहता है। दो अलग दुनिया, लेकिन एक जैसा सपना। एक शाम चांदनी नदी किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। आदित्य वहां पहुंचा। अकेली क्यों आई हो? चांदनी मुस्कुराई, मैं अकेली नहीं होती, मिट्टी मेरे साथ होती है। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसका दिल छू लिया हो। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन चांदनी डरी हुई थी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं और तुम कौन हो। आदित्य चुप रहा, फिर बोला, मैं इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। यह गलत है, हमारी दुनिया अलग है। आदित्य बोला, दिलों की कोई जाति नहीं होती। प्यार गहराता गया, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी। महल में खबर पहुंची, रानी को सब पता चल गया। रानी क्रोधित हो उठी। उन्होंने आदेश दिया, युवराज की शादी किसी राजकुमारी से होगी। आदित्य ने साफ कहा, मैं चांदनी से विवाह करूंगा। महल में तूफान आ गया। रानी ने महेश्वर को बुलाया, एक चालाक मंत्री। महेश्वर बोला, उस लड़की को बदनाम कर दो, युवराज खुद दूर हो जाएगा। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, लोग फुसफुसाने लगे। चांदनी पर उंगलियां उठने लगीं। चांदनी टूट गई। उसने आदित्य से कहा, अब मत आना। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बूढ़ा साधु उनके सामने आया। उसने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे। उसने उन्हें एक प्राचीन मंदिर का रास्ता बताया जो जीवन बदल सकता था। चांदनी और आदित्य रातों रात निकल पड़े। अंधेरा रास्ता, जंगल, खतरे, लेकिन साथ और प्रेम। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी बादलों के पीछे छुप जाता। जंगल का रास्ता, सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लुओं की हूक। चांदनी और आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ डर भी था और उम्मीद भी। चांदनी ने अपनी शॉल कसकर पकड़ी। अगर हम रास्ता भटक गए तो? आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक हम साथ हैं कुछ गलत नहीं होगा। रास्ता संकरा होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो उनका रास्ता रोक रही हों। कभी कभी तेज हवा चलती और पत्ते सरसराने लगते। चांदनी डर कर आदित्य के और पास आ जाती। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, कुछ हिला। चांदनी की सांस अटक गई। आदित्य उसके सामने खड़ा हो गया। तभी एक हिरण बाहर निकला और जंगल के अंदर भाग गया। चांदनी ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली। पानी ठंडा और तेज बह रहा था। आदित्य ने पहले कदम रखा, फिर चांदनी का हाथ पकड़ा। पानी घुटनों तक पहुंच गया। पत्थर फिसलन भरे थे। चांदनी का पैर फिसला। आदित्य ने तुरंत उसे पकड़ लिया। संभाल कर। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम नहीं होते तो? आदित्य मुस्कुराया, मैं हमेशा रहूंगा।
नदी पार करने के बाद वे एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। ऊपर जाना जरूरी था, रास्ता खड़ा और खतरनाक था। आदित्य पहले चढ़ा, फिर नीचे हाथ बढ़ाया। डरो मत। चांदनी ने उसकी ओर देखा और हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे वे ऊपर पहुंचे। दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात का सन्नाटा और गहरा गया। तभी दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। चांदनी कांप गई। यह क्या था? आदित्य ने चारों ओर देखा। शायद बाघ। चांदनी की आंखों में डर साफ था। आदित्य उसे अपने पीछे ले गया। कुछ भी हो जाए, पहले मुझे पार करना होगा। झाड़ियों में फिर हलचल हुई। दो चमकती आंखें दिखाई दीं। सांसें थम गईं। एक विशाल बाघ धीरे धीरे बाहर आया। वह गुर्राया। चांदनी ने आंखें बंद कर लीं। आदित्य ने पास पड़ा एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बाघ की ओर दिखाया। आग देखकर बाघ पीछे हट गया और कुछ ही पलों में जंगल में गायब हो गया। चांदनी रो पड़ी। आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया। अब सब ठीक है। रात के अंत में दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आदित्य ने अपनी शॉल चांदनी को ओढ़ा दी। चांदनी बोली, तुम क्यों इतना करते हो मेरे लिए? आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। चांदनी ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। पक्षियों की आवाज आई। नया दिन, नई उम्मीद। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी दीवारें, काई लगी सीढ़ियां, लेकिन मंदिर से एक दिव्य शांति निकल रही थी। वे धीरे धीरे अंदर गए। अंदर हल्का सुनहरा प्रकाश था। एक आवाज गूंजी, जो प्रेम को स्वार्थ से ऊपर रखेगा वही सफल होगा। चांदनी घुटनों के बल बैठ गई। उसने मिट्टी उठाई और चाक की तरह जमीन पर घुमाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन स्थिर था। वह मिट्टी गढ़ने लगी। हर स्पर्श में अपना दर्द, अपनी यादें, अपना प्रेम सब डालती गई। धीरे धीरे एक घड़ा आकार लेने लगा। चांदनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन हाथ नहीं रुके। घड़ा पूरा हुआ। अचानक मंदिर तेज रोशनी से भर गया। आवाज आई, तुम सफल हुए। घड़ा हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। आदित्य हैरान रह गया। एक दिव्य शक्ति उस घड़े में बस चुकी थी। चांदनी बेहोश होकर गिर पड़ी। आदित्य ने उसे थाम लिया। कुछ पलों बाद चांदनी की आंखें खुलीं। वह कमजोर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। हम सफल हो गए। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। ठंडी हवा और मंदिर के भीतर अभी भी हल्की दिव्य रोशनी। चांदनी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। आदित्य ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? चांदनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हां, बस थोड़ा थक गई हूं। आदित्य ने चमकते घड़े की ओर देखा। यही है हमारी उम्मीद। चांदनी ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने मंदिर को प्रणाम किया और वापसी की यात्रा शुरू की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे और भी कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही थीं। दूसरी ओर राजमहल में भारी सन्नाटा था। रानी सिंहासन पर बैठी थीं, उनकी आंखों में क्रोध और चिंता। महेश्वर पास खड़ा था, उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान। महारानी, युवराज अब भी उस लड़की से मिलने जाता है। रानी की मुट्ठियां भींच गईं। अगर वह लड़की राज्य से बाहर नहीं गई तो मैं खुद उसे बाहर फेंकवा दूंगी। महेश्वर झुका, जैसा आदेश। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सत्ता चाहता था और चांदनी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। उधर चांदनी और आदित्य जंगल से निकल चुके थे, लेकिन दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। आदित्य चौंक गया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों झाड़ियों में छिप गए। कुछ सैनिक पास से गुजरे। महेश्वर का आदेश है, लड़की मिलते ही पकड़ लो। चांदनी कांप गई। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सैनिक आगे बढ़ गए, लेकिन खतरा टला नहीं था। रास्ता लंबा था। चांदनी थक चुकी थी। आदित्य ने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा और, फिर गांव आ जाएगा। आखिरकार गांव दिखाई दिया, लेकिन माहौल बदला हुआ था। लोगों के चेहरे उतरे हुए, किसी की नजर उठ नहीं रही थी। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटी,
रानी का हुक्म आया है, तुम अब यहां नहीं रह सकती। चांदनी का दिल टूट गया। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। अब बहुत हो गया, हम सीधे महल जाएंगे। राजमहल के द्वार ऊंचे, भव्य। सैनिकों ने रास्ता रोका। आदित्य ने अपना असली परिचय दिया। सैनिक घबरा गए। तुरंत रास्ता खोल दिया गया। दरबार सजा हुआ था। रानी सिंहासन पर थीं, महेश्वर बगल में। आदित्य और चांदनी अंदर आए। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। रानी ठंडी आवाज में बोली, तो तुम फिर आ गए? आदित्य ने मजबूती से कहा, मैं न्याय मांगने आया हूं। महेश्वर हंसा। एक कुम्हारिन के लिए? आदित्य ने घड़े को आगे रखा। यह साधारण घड़ा नहीं, यह हमारे प्रेम और सच्चाई का प्रमाण है। रानी ने तिरस्कार से कहा, एक मिट्टी का घड़ा क्या साबित करेगा? आदित्य बोला, इसे परखिए। महेश्वर आगे बढ़ा। उसने घड़ा उठाकर जमीन पर फेंका। धमाका हुआ, लेकिन घड़ा नहीं टूटा। दरबार सन्न रह गया। महेश्वर ने फिर जोर से पटका, फिर भी घड़ा सुरक्षित रहा। रानी उठ खड़ी हुई। उन्होंने घड़े में पानी डाला। पानी रिसा नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। चांदनी बोली, यह प्रेम का घड़ा है। सच्चा प्रेम टूटता नहीं। रानी की आंखें भर आईं। उन्हें आदित्य का बचपन याद आया, जब वह मासूम था, जब उसने कहा था, मां, मुझे सच्चाई से जीना है। रानी की आवाज कांपने लगी। महेश्वर, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। महेश्वर घबरा गया। महारानी, यह सब जादू है। आदित्य गरजा, नहीं, यह सच्चाई है। रानी ने आदेश दिया, महेश्वर को बंदी बना लो। सैनिकों ने महेश्वर को पकड़ लिया। रानी सिंहासन से उतरकर चांदनी के सामने आईं और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी। चांदनी रो पड़ी। उसने रानी के चरण छुए। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, मैं सिर्फ प्यार चाहती हूं। दरबार भावुक हो गया। रानी ने घोषणा की, आदित्य और चांदनी का विवाह होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजमहल के गलियारों में आज अलग ही रौनक थी। जहां कभी सन्नाटा रहता था, आज वहां शहनाइयों की गूंज थी। दीवारों पर फूलों की मालाएं, दियों की कतारें, हर कोना रोशनी से चमक रहा था। राज्य में घोषणा हो चुकी थी, युवराज आदित्य सिंह और कुम्हारिन चांदनी का विवाह होने जा रहा है। लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह दो दिलों का ही नहीं, दो दुनिया का मिलन था। महल के आंगन में चांदनी तैयार बैठी थी। उसने भारी गहने नहीं पहने थे, ना ही रेशमी वस्त्र। उसने वही सादा वस्त्र पहना था और हाथों में मिट्टी की बनी चूड़ियां। रानी पास आईं। उन्होंने चांदनी के माथे पर हाथ रखा। आज से तुम सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं, इस राज्य की बेटी हो। चांदनी की आंखें भर आईं। दूसरी ओर आदित्य भी साधारण वस्त्रों में था। उसने राजसी मुकुट नहीं पहना। वह बोला, आज मैं राजा नहीं, एक प्रेमी हूं। शहनाई बज उठी। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई। आदित्य और चांदनी ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ भीड़ तालियां बजा रही थी। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी ने आगे बढ़कर घोषणा की, आज से चांदनी इस राज्य की युवरानी है। भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, युवरानी चांदनी की जय। विवाह के कुछ दिनों बाद राज्याभिषेक का दिन आया। आदित्य सिंह सिंहासन पर बैठे, सिर पर मुकुट, हाथ में राजदंड, लेकिन आंखों में वही सादगी। आदित्य ने पहला आदेश दिया, राज्य में कोई भी कलाकार भूखा नहीं रहेगा। हर गांव में कला केंद्र खोले जाएंगे। भीड़ खुशी से झूम उठी। चांदनी ने स्वयं पहला कला केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चे मिट्टी से खेलना सीखते, मूर्तियां बनाना सीखते। वहां न कोई फीस थी, न भेदभाव, सिर्फ कला और प्रेम था। समय बीतता गया। राज्य बदलने लगा। गरीबी घटने लगी। कला फिर जीवित हो उठी। हर त्योहार पर चांदनी के शिष्यों की बनाई मूर्तियां सजती। एक शाम महल की छत पर आदित्य और चांदनी साथ खड़े थे। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश नारंगी रंग में रंगा था। चांदनी बोली, अगर मेरे मां बाप आज जीवित होते तो बहुत खुश होते। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। वे तुम्हारे भीतर ही जीवित हैं। चांदनी मुस्कुराई, मिट्टी ने मुझे सब कुछ दिया। आदित्य बोला, नहीं,
तुम्हारे दिल ने। दोनों चुप हो गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी। नीचे पूरा राज्य रोशनी से जगमगा रहा था। धीमी गूंजती आवाज। यह कहानी है एक कुम्हारिन की, जिसने मिट्टी से सपना गढ़ा, और एक राजकुमार की, जिसने ताज से पहले प्रेम चुना। जहां मिट्टी सोने से कीमती बन गई और प्रेम राजपाट से बड़ा। आज भी उस राज्य में कहा जाता है, अगर तुम किसी मंदिर में एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा देखो तो समझ लेना वह एकता का घड़ा है, जो याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता।